नियमित शिक्षक के आने तक मानदेय के आधार पर शिक्षक योजित करने की व्यवस्था कर 518 शिक्षक योजित किए गए हैं। यहाँ हमारे बहुत ही योग्य शिक्षक और शिक्षिकाएं बैठी हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं। मैं सबसे पहले तो अपना ये संदेश देना चाहूँगी शिक्षकों के लिए, क्योंकि मैं स्वयं में भी शिक्षक रही हूँ, कि शिक्षकों के व्यक्तित्व का इस समाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा शिक्षक होगा, जैसा उसका रहन सहन होगा, जैसे उसके आचार विचार होंगे, और सबसे बड़ी बात जैसा उसका लोगों से संपर्क होगा कि कैसे लोगों के साथ में उसका बैठना उठना है, इस चीज़ का प्रभाव ये समाज जो एक दर्पण है, और विशेष रूप से शिक्षकों के व्यक्तित्व का दर्पण है ये समाज। जैसा शिक्षक का व्यक्तित्व होगा वही प्रभाव हमारे बच्चों के व्यक्तित्व पे पड़ेगा। इसलिए हमारी जो शिक्षिका और शिक्षक भाई हैं वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए उन्हें अपने व्यक्तित्व के ऊपर भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि किस प्रकार की स्थिति में वो विद्यालय आ रहे हैं। जो टीचर क्लास नहीं लेती है, विद्यार्थी कभी उनका सम्मान नहीं करते। जो टीचर क्लास में देर से पहुंचती है, विद्यार्थी कभी उनका सम्मान नहीं करते। जो शिक्षक अनुशासन में रहते हैं, अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हैं, हमेशा ही विद्यार्थी उनका सम्मान करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। मैं अपने बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि बच्चों, समय ही तुम्हारा अपना है। जीवन में कुछ अपना नहीं है, केवल समय अपना है। और इस समय का सदुपयोग आप किस प्रकार से करेंगे? यदि आपने इस समय को अच्छी प्रकार से बिताया, अपने नियमित पाठ्यक्रम के आधार पर अपने जीवन को चलाया, संयमित जीवन को चलाया, तो मैं समझती हूँ कि एक तो आपका अच्छा बिताया हुआ समय और अच्छे बिताए हुए समय के साथ साथ आपका भाग्य भी अच्छा होगा। जो लोग अच्छे रूप से समय को बिताते हैं उनका भाग्य भी अच्छा बनता है, और जब भाग्य अच्छा बन जाता है तो ठाकुर जी कृपा करते हैं, प्रभु कृपा करते हैं। तो 3 चीज़ों से ये प्रारब्ध 3 चीज़ों से बनता है। सबसे पहले अपने शुभ कर्म, दूसरा जो है अपना भाग्य, और तीसरा प्रभु की कृपा। तो प्रभु की कृपा होना बहुत ही आवश्यक है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और प्रभु कृपा उसी पे करते हैं जो अपने समय का शुभ रूप से, सुविचार से, संयमित रूप से अपने समय का पालन करता है। प्रभु उसकी पर कृपा करते हैं, उसका भाग्य भी अच्छा होता है। क्योंकि कोई कितना भी कुशल संचर चालक है, जो बहुत अच्छा तैराक है, बहुत कितना भी कुशल तैराक है, वो अपनी योग्यता में भगवान को मानता नहीं है, और वो गंगा जी में तैर रहा है या समुद्र में तैर रहा है, और नाके ने आके अगर पैर पकड़ लिया तो उसकी कुशलता सब रखी रह जाती है। इसलिए ये योग्यता तभी काम आएगी जब आप प्रभु के चरणों में अपना चिंतन रखेंगे और प्रभु को इस रूप में मानेंगे कि किसी ने हमें यहाँ, ब्रह्मांड के मालिक ने हमें यहाँ भेजा है और उसके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है। मैं अंत में यही कहती हुई अपने बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, और यही कामना करती हूँ कि वो अपने समय का सदुपयोग करेंगे, अच्छा उपयोग करेंगे, और भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएंगे। उनका चिंतन करते हुए ही अपने भविष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों को सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि इस बार इस विभाग ने 100 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा है कि इतने समय से परीक्षा फल घोषित किया गया है, जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा अधिक बच्चों ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिनको आज पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर मैं ये भी कहना नहीं भूलूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी नम्र प्रार्थना है कि जिन अधिकारियों ने इतनी विश्वसनीयता के साथ में, इतनी मेहनत के साथ में, इतनी निष्ठा और लगन के साथ में इस कार्य को किया है कि 100 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा, 30 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा,
जहां बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, समय आने पर हमारे शिक्षा विभाग के ऐसे अधिकारियों को भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मान्यवर, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, परीक्षा कार्यों से जुड़े हुए सभी प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और कर्मचारियों को बधाई देती हुई यही उम्मीद करूंगी कि भविष्य में भी इसी प्रकार का वो कार्य करेंगे। माध्यमिक शिक्षा की अवस्थापना, सुविधाओं के विस्तार हेतु 280 नए राजकीय इंटर कॉलेज और हाई स्कूल, 65 बालिका छात्रों का संचालन किया गया। इसी बीच 41 नए इंटर कॉलेजों, 215 राजकीय हाई स्कूल और 77 बालिका छात्रों के भवनों का निर्माण भी पूर्ण किया गया है। आसेवित क्षेत्रों में भी मान्यवर 60 नए राजकीय इंटर कॉलेजों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि शिक्षा चयन में साक्षात समाप्त करके केवल लिखित परीक्षा की व्यवस्था की गई है और नई प्रक्रिया से राजकीय विद्यालयों में 6,314 सहायक अध्यापक, 1919 प्रवक्ता एवं 7,079 प्रधानाचार्यों का चयन और 808 प्रधान अध्यापकों का चयन और 166 प्रधान अध्यापकों की पदोन्नति प्रदान की गई है। इस प्रकार सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी 27,357 सहायक अध्यापक, 5,281 प्रवक्ता और 1,456 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। मान्यवर, नवनियुक्त शिक्षकों की तैनाती पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली से की गई है। शिक्षकों के 7,540 नवीन पदों का सृजन किया गया है और सेवानिवृत्त शिक्षकों के पूल से रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सत्र के अंत तक शिक्षण व्यवस्था भी की गई है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि विद्यालयों में पठन पाठन और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को एक समान और समय पर संचालित करने के लिए शैक्षणिक कैलेंडर भी लागू किया गया है। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए प्रथम बार आधारभूत प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। महोदय, नियमित शिक्षक के आने तक मानदेय के आधार पर शिक्षक योजित करने की व्यवस्था कर 518 शिक्षक योजित किए गए हैं जो संस्कृत शिक्षा का सुदृढ़ीकरण करेंगे। इसके साथ साथ मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत हमारी सरकार द्वारा संस्कृत विद्यालयों में ऑनलाइन अग्रिम पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया तथा ऑनलाइन मान्यता और संस्कृत विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान तथा शिक्षकों को अध्यापक पुरस्कार की व्यवस्था भी की गई है। माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्पना के क्रम में देश की सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान कराए जाने और भारत की श्रेष्ठता का एहसास कराए जाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को अन्य प्रदेशों में भ्रमण का सुअवसर भी प्रदान किया गया है। आज देश में ही और हमारे प्रदेश में तकनीकी और व्यावहारिक शिक्षा को विशेष रूप से महत्व देते हुए माध्यमिक विद्यालयों में कौशल विकास मिशन के सहयोग से प्रोजेक्ट प्रवीण योजना लागू की गई है, जिससे विद्यार्थियों में कौशल विकसित होगा और रोजगार हेतु सर्टिफिकेट भी प्राप्त मिलेगा।